हाँ बेटा देखो, तो मोशन इन वन डायमेंशन की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं बेटा मोशन इन वन डायमेंशन में, वो क्या होती है बताओ? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पता है आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में? बोलो, पता है तुम्हें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में? पता है क्या आपने को? सर डिस्टेंस वही होगी ना, लाइक ए टू बी वाली पॉइंट। और बोलो। डिस्प्लेसमेंट हाँ बोलो बोलो। शायद वो होगी मतलब शॉर्टकट टाइप से जो बोलते हैं। हाँ मतलब तुम जो कह रहे हो वो सही बात है बिल्कुल। मतलब मैं थोड़ा सा बस इसे और भी क्लियर करना चाहता हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। जैसे देखो बेटा, हम क्या कहते हैं अगर हम डिस्टेंस की बात करें ना, तो जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है? कोई भी एक कार है मान लो, या फिर तुम ही हाँ। हो, कोई भी हो। तो ये अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जैसे आप ये सोचो कि ये आपका घर है और ये कोचिंग है आपकी, मान लो ऐसा, ठीक है? ये आपका घर है और ये कोचिंग है, ठीक? तो आपके घर से कोचिंग जाने के हम्म। लिए जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ता हो, है ना? बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ये रास्ता हो सकता है, ठीक है? एक ये भी रास्ता हो सकता है ना? और भी थोड़ा घूम के, मान लो कि कहीं से थोड़ा घूम के भी जा रहे हैं हम, है ना? एक ये भी रास्ता हो सकता है। तो मैं हम्म। एक बार नाम दे देता हूँ बेटा इनके, है ना? इसे मैं कह देता हूँ पाथ 1, इसे मैं कह देता हूँ पाथ 2, और इसे मैं कह देता हूँ पाथ 3, ठीक है? तो डिस्टेंस की हम्म। अगर हम बात करें बेटा, तो डिस्टेंस हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या कहते हैं बेटा? लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ कार। बिल्कुल, लेंथ ऑफ पाथ मतलब हम जो भी पाथ फॉलो कर रहे हैं उसकी जो लेंथ होगी वो कहलाएगी क्या चीज? डिस्टेंस कहलाएगी वो। बिल्कुल। जो भी हम रास्ता ले रहे हैं, मान लो ए से बी जाना है हमें, हम जो भी रास्ता ले रहे हैं उस रास्ते की जो लेंथ होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस, ठीक है? और हम्म। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्ट। हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना? मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है उसे हम कहते हैं क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ की बात डिस्प्लेसमेंट। करूं, अगर मैं यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ की बात करता हूँ बेटा, तो सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा? ए से बी वाला, जो स्ट्रेट सर लाइन। ए टू बी डायरेक्ट। बिल्कुल, ए से बी जो स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस होगी ना बेटा, वो कहलाएगी क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल। तो ये एडी, ये वाली स्ट्रेट ब्लू वाली जो लेंथ है, अगर मैं इसे पाथ 4 कह दूं, ये भी तो पाथ ही है बेटा एक। हाँ सर। तो सर पाथ 4 इसमें डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल, पाथ 4 डिस्प्लेसमेंट है। और पाथ बाकी जो भी रास्ता, तुम अब मान लो कि तुम ए से बी इस रास्ते से जा रहे हो, टू से, पाथ 2 से अगर तुम जा रहे हाँ। हो तो तुम ये ये कहोगे। डिस्टेंस है। बिल्कुल, ये डिस्टेंस है। अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो वो क्या होगा? ए से बी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत ठीक। सिंपल सी चीज है ना? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हाँ। समझ आ गई क्या अपने को? बताओ। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ बेटा, छोटा सा, ठीक है? बहुत छोटा सा सवाल है, ठीक है? इसे करने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है? ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है? ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है। अब मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी ए से स्टार्ट कर रही है, ठीक है? इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ कि आर है, कैपिटल आर। अब एक बॉडी है जो ए से स्टार्ट कर रही है, ठीक है? और यहाँ तक जा रही है बेटा, ये हाँ। पॉइंट मैंने कह दिया कि बी है, ठीक है? एक बॉडी है, मैं लिख देता हूँ ये सवाल कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए, है ना? एक बॉडी है जो स्टार्ट कर रही है कहाँ से? ए से, एंड ए। ट्रेवल्स टू बी अलोंग द सर्कुलर पाथ, है ना? अगर कोई बॉडी है जो ए से बी जा रही है सर्कुलर पाथ के अलोंग, तो बेटा आप मुझे क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? बता सकते हो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट?
देखो बेटा मैं सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, मैंने आपको बोला कि एक बॉडी है जो ए से स्टार्ट कर रही है, और देखो यहाँ लिखा है बेटा क्वेश्चन मैंने, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ट्रेवल्स टू along the critical path। मतलब ये जो बॉडी है, ए एक बॉडी है जो ए से स्टार्ट कर रही है और वो इस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करते हुए बी तक जा रही है। अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हाँ। है ना। तो अगर डिस्टेंस की हम्म, बात करूं बेटा मैं, तो डिस्टेंस क्या होगा ए से बी तक का, बताओ। ये सर्कुलर पाथ सर। की लेंथ होगी, हाँ। ये सर्कुलर पाथ की जो लेंथ होगी ये होगा डिस्टेंस। अच्छा, अब बेटा हाँ। सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। हम्म। तो ये ए बी जो होगा ये क्या है, 2 पाई आर/2, हाफ, हम्म। हाफ ऑफ हाफ सर्कल। हो गया ना। हाँ। बिल्कुल, 2 पाई आर/2, तो ये कितना हो गया, पाई आर। तो लेंथ भैया। पाथ कितना है बेटा, पाई आर। बिल्कुल लेंथ ऑफ पाथ जो है वो कितना है, पाई आर है। तो मतलब पाई आर। ये वाला जो होगा पाई आर, ये क्या होगा, डिस्टेंस, है ना। हाँ। पाई डिस्टेंस, आर डिस्टेंस होएगा। बिल्कुल। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बेटा, देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट जो है वो क्या है, हम्म, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है ना ए के, हाँ सर। ए के डायमेट्रिकली ऑपोजिट है बी। तो बेटा अगर ये सेंटर ओ है तो ओ बी की लेंथ भी आर, और ए बी ओ ए की लेंथ भी आर, क्योंकि ये रेडियस है, आर है। रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है, तो ये दोनों लेंथ आर और आर हो गई। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया, इनिशियल और पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी लेंथ। हम्म, यहाँ पर हमने यही चीज करी ना, देखो बेटा ए ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो इसको ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसकी जो लेंथ होगी ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ए से बी तक की बात, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल अगर ए से बी तक की बात करता हूँ बेटा मैं, तो ए से बी तक के अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ मैं, तो क्या होगा, ए से बी को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी उसकी लेंथ होगी क्या, डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो ये लेंथ कितनी है, देखो ये डायमीटर लग रहा है क्या बेटा अपने को, ये ए बी जो है ये इस सर्कल का डायमीटर है, देखो हाँ। ये यहाँ हाँ। से हाँ। पास हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, ये आर और ये आर, 2 आर। स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 2 आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 आर। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक बताओ मुझे। सर इसमें एक बार पाई क्यों नहीं आया इसमें, इसमें पाई, डिस्प्लेसमेंट में। क्योंकि देखो पाई तो तब आता है ना जब हम सर्कल की बात, जैसे देखो यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा हूँ तुमसे कि ए से मैंने शुरू किया, एक बॉडी है जो ए से स्टार्ट हो रही है और वो बी तक जा रही है, ठीक है। तो पाथ हाँ। की अगर मैं बात करूँ तो पाथ उसने ये वाला पाथ कवर किया क्या, देखो ये वाला पाथ, हाँ सर। ये वाला पाथ कवर किया। तो इस वाले, ये जो पाथ की लेंथ होगी ना बेटा, देखो हमें मेन लेंथ की बात करनी है, ठीक है। अब बॉडी जिस रास्ते जिस पाथ पर चल के और पहुंच रही है, तो उस पाथ की जो लेंथ होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सीधा सीधा जब हम ज्वाइन कर देंगे, तब जो वो लेंथ, डिस्प्लेसमेंट। हाँ वो डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ए बी लेंथ होगी ये कितनी होगी बेटा, एक ये ओ ए लेंथ आर है और ओ बी लेंथ आर है। जैसे मान लो अगर मैं ए बी की बात करता हूँ, तो ए बी क्या लिखोगे बेटा, ए बी को लिखोगे ओ ए प्लस ओ बी, हाँ। लिखोगे। तो जी ए बी सर। की आएगी, ओ ए है आर और ओ बी है भी आर है, तो कितना होगा ये, 2 आर। 2 आर। तो ए बी जो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ए से बी को स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसकी लेंथ कितनी है, 2 आर है ना। जी सर, तो वही डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 आर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। ठीक है, तो 2 आर जो हो गया वो क्या हो गया हम्म। बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ ऑफ पाथ। समझ आ गई बात अब। ठीक है। सर एक मिनट नोट डाउन कर लेने हाँ दीजिए। हाँ, कर लो बेटा कर लो।
सर हो गया। हो गया। पंकज बेटा नोट कर लिया जी। तो? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने ये बात करी है ना। अब मान लो कि मैं आपको एक और सवाल देता हूँ, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। वो थोड़ा सा अपने को करना होगा, है ना, थोड़ा मुश्किल सवाल होगा ये, तो कोशिश करो करने की, है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा मुश्किल सवाल होगा। तो देखो बेटा, ये एक बार मैंने फिर से वही काम किया, मैंने ये सर्कुलर पाथ बना दिया मैंने। ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर ओ है हमारा, है ना। और अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि एक बॉडी है जो यहाँ ए से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, ये ऐसी, है ना, ये ए पॉइंट है, ए से स्टार्ट कर रही है बॉडी। और इस बार जो बॉडी है बेटा, वो कहाँ तक जा रही है पता है आपको? देखो वो इस तरफ घूम रही है ना, इस तरफ, यहाँ से घूम के घूम के घूम के वो यहाँ तक चली गई, इस पॉइंट तक, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ठीक है। तो एक बॉडी है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, अगर क्वेश्चन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, है ना, मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ। अब देखो बेटा, अब सर्कुलर पाथ तो ये भी हो सकता है, मतलब सर्कुलर पाथ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। तो ये चीज क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने दे दिया, मान लो कि पी, ठीक है, मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ए पी बी। अब अगर मैं ए पी बी सर्कुलर पाथ लिख दूंगा तो क्या होगा बताओ? ए से बॉडी स्टार्ट करी है और पी होते हुए बी तक जा रही है ना। अगर मैंने यहाँ पर ए पी बी लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? बॉडी ए से स्टार्ट हो रही है और पी होते हुए बी तक जा रही है ना। तो अब अपने को क्या बताना है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें अपने को क्या करना है बेटा? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है ना। कर सकते हो क्या आप लोग? एक बार सॉल्व कर दो बेटा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। करो बेटा। ये ये जो भी बॉडी है वो ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और वो इस रास्ते से होते हुए बी तक जा रही है, ठीक। कहाँ तक जा रही है बेटा? बी तक। अच्छा, तो अगर हम डिस्टेंस ठीक की है। बात करें बेटा, तो डिस्टेंस क्या होता है बताओ? लेंथ ऑफ पाथ कहते हैं ना हम। डिस्टेंस हम किसे कहते हैं बेटा? लेंथ ऑफ पाथ को डिस्टेंस कहते हैं। लेंथ ऑफ पाथ। बिल्कुल, लेंथ ऑफ पाथ को डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर ए से कोई भी बॉडी यहाँ बी तक जा रही है, तो ये वाला जो पाथ है इसकी लेंथ कितनी होगी? क्या लगता है आपको कितनी होनी चाहिए बेटा? देखो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। एक बात बताओ बेटा, ये वाला एंगल हमारा कितना है बताओ? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को इसे मैं पाई/2 कह दूं, तो ये बचा हुआ जो एंगल है ये हम्म। कितना है? 3 पाई/2 होगा क्या? क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है? 2 पाई, है ना। हाँ। पूरा जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। तो ये वाला एंगल अगर पाई/2 है तो ये एंगल 3 पाई/2 होगा। ये तो पक्की बात है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 3 पाई/2 प्लस पाई/2 हमारे पास आ जाएगा पाई। 4 पाई/2 आएगा। 4 पाई/2 कितना होगा? 2 और 4 कैंसिल आउट होंगे तो 2 पाई बच जाएगा। तो मतलब ये जो पूरा एंगल है ये कितना है बताओ? 2 पाई, है ना। तो अगर मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है बेटा, तो अब देखो एक चीज आपको पता होगी कि लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो क्या होती है बेटा? आर इंटू थीटा। लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो क्या होता है? आर इंटू थीटा होता है ना। हाँ सर। बिल्कुल। या लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो आर इंटू थीटा होता है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, आर इंटू, ये एंगल कितना है? 3 पाई/2। तो आर इंटू क्या लिखोगे? 3 पाई/2। और ये सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? देखो 3 पाई/r/2, है ना। एक तो ये तरीका है हमारे पास करने का। एक और तरीका है कि जैसे सरकमफेरेंस जो हम लिखते हैं बेटा, वो सरकमफेरेंस क्या लिखते हैं? 2 पाई/r, हम्म। है ना। अब मान लो कि मुझे किसी आर्क की लेंथ बतानी है। जैसे मान लो कि ये एक सर्कल है बेटा,
ठीक है, सुनना ध्यान से, बहुत जरूरी चीज है ये। अगर अपने को पता हो जाएगी तो फिर अब हम ऐसे सवाल बिल्कुल एक ही बार में कर लेंगे, है ना, तुरंत ही कर लेंगे। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये एक आर्क है बेटा, ठीक है, ये एक आर्क है थीटा, तो अगर इस आर्क की लेंथ अगर आपको बतानी है, अगर मैं कह देता हूँ ये पॉइंट पी है, अगर आपको ये इस पी क्यू आर की लेंथ बतानी है, तो पी क्यू आर की लेंथ हम क्या लिखते थे बेटा, बताओ। आपने पढ़ा होगा ये सब, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 2 पाई, हाँ सर। ये लिखते थे ना, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 2 पाई। अब ये जो थीटा बाई 2 पाई है बेटा, यहाँ से ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये वापस से आर थीटा ही आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये पी क्यू जो लेंथ है वो क्या कह रहे हो आप, ये पी क्यू जो लेंथ है ये क्या है, आर की लेंथ है ना। बिल्कुल, यस बहुत सर। बहुत अच्छे। तो ये चीज हमने कह दिया कि 2 पाई आर जो है हमारा वो क्या है, देखो ये पूरा सर्कल है, ठीक, और ये एंगल बना रहा है 3 पाई बाई 2। हम्म तो अगर आप उसे लिखोगे तो जो लेंथ हम्म लिखोगे बेटा, लेंथ ऑफ पाथ की, वो क्या लिखोगे, 2 पाई आर इंटू थीटा कितना है बेटा, 3 पाई बाई 2, और थ्री डिवाइडेड बाई, पाई है ना। ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वापस से क्या आ गया, देखो 3 पाई आर बाई 2। ठीक है, ठीक है सर। आप इसे एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको, यही वाला डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। अगर आप इस डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, तो देखो फिर से एक और छोटा सा तरीका, कि जो ये पूरा लेंथ कितना होता है बेटा, 2 पाई आर, ठीक है। एक सरकमफेरेंस हाँ की बात करें तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर है। अब देखो, अगर मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ बेटा, अगर मैं इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, हम्म है ना। तो अगर तुम ये कहोगे बेटा कि ए से लेकर के यहाँ बॉडी बी तक जा रही है, तो वो कितना कवर करिए, सर्कल का कितना पार्ट कवर करिए, 3/4, 1/4 ये, 3/4। 1/4 ये और 1/4 ये। तो अगर आप ऐसे भी डिस्टेंस लिख, हाँ 2 पाई आर इंटू कितना पार्ट बेटा, 2/4, तो ये वापस से कितना आ गया, देखो 3 पाई आर बाई 2। तो सोचने का तरीका बस हमारा अलग अलग हो सकता है। शीतल बेटा समझ आ रहा है तुम्हें? आदर्श, यस सर, आ रहा है। शीतल बेटा समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा हमारा वो कितना आ गया, 3 पाई आर बाई, है ना। 3 पाई आर बाई 2 क्या है हमारे पास, डिस्टेंस आया ना, बताओ। यस सर। बिल्कुल। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो अगर मैं ये फोटो दोबारा से बनाता हूं आपके लिए, तो एक बात बताओ मुझे, देखो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना। ऐसा ही है बेटा, एक क्वाड्रेंट पर ही तो है ये, है ना, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये क्वाड्रेंट है। अब देखो, ये पॉइंट ए हो गया हमारा और ये पॉइंट बी हो गया। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया आपको बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी लेंथ होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट बताओ, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने जी पढ़ा सर। कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी लेंथ होती है क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। तो ये ए बी लेंथ जो है हम्म बेटा ये हमें निकालनी है ना डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो देखो ये सेंटर ओ है, ओ बी क्या है बेटा, रेडियस है क्या, आर। जी। ओ ए क्या है, ओ ए भी रेडियस है आर, और हम्म ये एंगल 90 है क्या। हाँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो क्या है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। आदर्श बेटा समझ आ रहा हम्म था मैं? शीतल, जी सर। शीतल ने तो सॉल्व कर दिया था ये, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बेटा, बताओ। अगर हमें ए यस बी सर, की लेंथ, लगा सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम ए बी की लेंथ पता करनी है तो ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या हम्म लिखेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, देखो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर,
है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ओए की लेंथ कितनी दे रखी बेटा अपने को, आर, तो ये आर स्क्वायर हो गया। फिर ओबी भी कितना है, ओबी भी आर ही है, तो ये भी आर स्क्वायर हो गया। ये किसके बराबर हो गया बेटा, ए बी स्क्वायर के, है ना। तो अगर अब आपको ए बी की लेंथ चाहिए तो आप क्या लिखोगे, देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2r स्क्वायर, है ना। तो अगर ए बी लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये देखो रूट अंडर 2r स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है तो बेटा ये बाहर आ जाएगा ना। तो हमारे पास ए बी की लेंथ कितनी होगी बेटा, √2r। बोलो, समझ आ गया अपने को, ये कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। नो सर, आगे समझ। आ गया सर। तो अगर नोट करना है तो कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक और सवाल दे रहा हूं मैं आपको, वैसा ही है बस थोड़ा अलग है ये, है ना। देखो फिर से वही बात, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर, ठीक है, सेंटर ओ मान लेता हूँ मैं। और फिर से एक बॉडी है जो ए से स्टार्ट हो रही है बेटा, क्या बॉडी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से, ठीक है, और ए से स्टार्ट हो रही है। और देखो सवाल अपने को क्या कह रहा है कि द बॉडी टेक 20 seconds टू, हाँ चलो ठीक है, बॉडी टेक 20 सेकेंड टू कंप्लीट द सर्कल। मतलब क्या है बेटा इसका, एक बॉडी है जिसे एक पूरा चक्कर लगाने में 20 सेकेंड लग रहे हैं। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, 20 सेकेंड लग रहे हैं। अच्छा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 minute 30 सेकेंड। समझ आया सवाल आपको, एक बॉडी है जो ए से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और उसे पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, 20 सेकेंड लग रहा है ना। हमसे पूछा क्या इसने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ 1 मिनट 30 सेकेंड के बाद, ठीक है। बेटा 5 मिनट टाइम दो इसे सॉल्व करने का, फिर मैं आपको बताता हूँ तो, ठीक है, जल्दी सॉल्व कर दो चलो। अच्छा बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस सवाल को, आप सब लोग यहाँ देखो कॉपी पेन रख दो, है ना। अच्छा 2 मिनट रुकूं, ठीक है बेटा करो, कोई बात नहीं, करो सॉल्व कर लो, 2 मिनट रुक रहा हूँ मैं। देखो बेटा मैं जैसे कोई भी, आपको ये सोचना है कि जो भी हमारा सवाल है ना बेटा, वो क्या है, एक इंसान है जो मुझसे कुछ मांग रहा है, ठीक है, वो मुझे देना है इसे, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़ के और वो जो मांग रहा है वो मुझे देना है। अब देखो कैसे करोगे तुम, क्या कह रहा है अपने को, सवाल बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है अपने को। क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जो 20 सेकेंड ले रही है सर्कल कंप्लीट करने में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि देखो ये मैं सर्कल यहाँ पर बना रहा हूँ बेटा, और थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना। ये हमारा सेंटर हो गया ओ, एक बॉडी है जो इस पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है अपने को कि जो बॉडी है वो स्टार्ट कर रही है और उसे पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है बताओ। पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, ये दे रखा है अपने को, है ना। 20 सेकंड। 20 सेकंड लग रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा, 20 सेकंड लग रहे हैं। तो एक चक्कर में लगा है 20 सेकंड, ठीक है। तो फिर एक और सर्कल में कितना लगेगा, 20 सेकंड, और फिर अगले सर्कल में कितना लगेगा, 20 सेकंड और। तो हमसे इसने पूछा है कि अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है 1 मिनट 30 सेकंड के बाद। तो 1 मिनट 30 सेकंड में टोटल कितने सेकंड होंगे बेटा बताओ मुझे। 1 मिनट 30 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स, 90 सेकंड्स। यस सर, 90। मिनट में 60 और 30 सेकंड, तो कितना हो गया टोटल, ये 90 सेकंड हो गए ना। अब देखो 90। बिल्कुल, अगर बॉडी ए से स्टार्ट हो रही है तो एक सर्कल, अब मान लो कि मैं कह देता हूँ कि ये t=0 पर स्टार्ट हो रही है बेटा, है ना, ये मैंने मान लिया। मतलब जब हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं उस टाइम को हम t=0 अज्यूम कर लेते हैं कई बार, ठीक है। तो ये बॉडी t=0 से स्टार्ट हुई बेटा, तो 20 सेकंड में इसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया,
फिर अगले 20 सेकंड में एक और चक्कर, कितना टाइम हो गया, 40 सेकंड बीत गए। ये तो गाय मेरी। एक और चक्कर, कितने सेकंड, देखो बेटा, पहला चक्कर कितने सेकंड में कंप्लीट किया, 20 सेकंड में। दूसरा चक्कर 40 सेकंड में। तीसरा 60 सेकंड में। चौथा 80 सेकंड में, है ना। पांचवा सर्कल कितनी देर में कंप्लीट करेगा बेटा, 100 सेकंड में। पांचवा चक्कर कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा, 100 सेकंड में। लेकिन हमसे पूछा कितनी देर के बाद गया बेटा, 90 सेकंड के बाद ही ना। हमसे पूछा कितनी देर के बाद गया, 90 सेकंड। 90 सेकंड्स के बाद। बिल्कुल। तो बेटा देखो, अगर ये पूरा एक चक्कर हो गया हमारा 20 सेकंड में, दूसरा चक्कर हो गया 40 में, तीसरा हो गया 60 में, चौथा हो गया 80 में, तो पांचवें चक्कर की अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो देखो एक चक्कर हो रहा है 20 सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितना चक्कर होगा, आधा। अगर 20 सेकंड में एक चक्कर हो रहा है तो 10 सेकंड में कितना चक्कर होगा, आधा चक्कर। तो मतलब अगर टोटल में बात, हाफ। बिल्कुल, अगर मैं टोटल बात करूं बेटा, तो कितने इस ए जो बॉडी है उसने टोटल कितने रिवॉल्यूशंस, कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए, 4.5 रिवॉल्यूशंस। तो 4.5 सर्कल। बहुत अच्छे, वेरी गुड, 4.5 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए इसने। तो अगर इसने 4.5 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए हैं, एक रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, ये 2 पाई आर। हाँ। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर कंप्लीट करेगा, तो 4.5 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, 4.5 रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वो कितना करेगा, 2 पाई आर इंटू 4.5, तो कितना हो गया, 9 पाई। ये बिल्कुल वैसी ही चीज है बेटा, कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, एक एप्पल अगर हमें मिल रहा है 2 रुपए में, तो 10 एप्पल कितने में मिलेगा, 20 रुपए में। बिल्कुल वही चीज है, एक रिवॉल्यूशन में अगर ये 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 4.5 रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा बेटा, 4.5 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर भी तो वही चीज हम कर रहे हैं ना बेटा, कि अगर एक एप्पल अगर हमें 2 रुपए मिल रहा है, तो 10 कितने में मिलेगा, तो 10 इंटू एक का कॉस्ट, ये हो गया 20। तो वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, कि जो डिस्टेंस हमारा कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, 2 पाई आर इंटू 4.5। कितना कवर हो रहा है, 2 पाई आर इंटू 4.5, कितना हो गया, ये 9 पाई आर हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 9 पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्या होता है वो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, वही होती है ना बेटा डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो अगर ये फाइनल पोजीशन है हमारा बी, है ना, और ये हमारा ओ है, ये अगर ये आर है और ये भी अगर आर है बेटा, तो ए बी की लेंथ कितनी होगी बताओ, ए बी की लेंथ कितनी होगी, क्या लिखोगे इसे, ओ ए प्लस ओ बी लिखोगे सर ना, 2R। क्या कह रहे हो, 2 आर होगी, बिल्कुल सही। ए बी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा, 2 आर होगी। तो मतलब हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ गए, क्या बताओ, यस सर। है ना, सबको समझ आया। आदर्श, शीतल, यस सर, आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे। शीतल बेटा समझ आया आपको, चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, देखो ध्यान से। इस बार ऐसे तो नहीं है, चलो देखो, एक एक बार और बिल्कुल थोड़ा वैसा ही है ना, फिर से वही बात बेटा। एक सर्कल है, एक, ये उस सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। अब आप बस ये देखो कि ये एक सर्कल पे कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, एक सर्कल जो है बेटा उस पर कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, कि अपने पास एक पॉइंट है बेटा ए, ऐसा, ठीक है, अपने पास एक पॉइंट है ए जो कहीं यहाँ पर है, ठीक।
और एक पॉइंट है अपने पास बी जो कहीं यहाँ पर है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया बेटा, ए हो गया, और ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया ओ, है ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है बेटा ये, कि एक बॉडी है जो, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक बॉडी है जो स्टार्ट हो रही है कहाँ से, ए से, एंड मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, है ना। कहाँ मूव कर रही है बेटा, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है ये, ठीक है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एंड मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है। कौन सा पाथ बेटा, अलोंग सर्कुलर पाथ ए पी बी, ठीक है। ये वाला एंगल अपने को दे रखा है कितना, 60 डिग्री। कितना दे रखा है बेटा ये वाला एंगल, 60 डिग्री। आपको क्या बताना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बताना है बेटा अपने को, फाइंड डिस्टेंस एंड, ठीक है। चलो सॉल्व कर दो जल्दी से ये सवाल, जल्दी से सॉल्व कर दो बेटा। अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आप पूरी कोशिश करो इसे सॉल्व करने की, नहीं होगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा, है ना। बाकी कोशिश अपने को पूरी करनी है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो सॉल्व करो। हमसे क्या कह रहा है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ ए पी बी, ठीक है। और हमें कह रहा है बेटा कि बॉडी जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है बॉडी, ए से स्टार्ट हो रही है और वो बी पर पहुंच रही है। यही कह रहा है ना अपने को, ए पी बी ही तो मूव कर रहा है, ये देखो ऐसे ही मूव कर रहा है ना। तो अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है ना। तो बेटा अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो कैसे करोगे, ये हमारा क्या है बेटा, एक सर्कल, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है, ठीक है। और जो पोजीशंस है बेटा वो कैसे है, देखो एक ये बी पॉइंट हो गया और एक ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर बेटा अपने को डिस्टेंस निकालनी है, ये बी हो गया पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया, है ना। ये वाला एंगल अपने को दे रखा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को बेटा मैं लिख सकता हूँ क्या, कि ये पाई/3 है। पता है ना अपने को, पाई रेडियन जो होता है बेटा वो क्या होता है, 180 डिग्रीज के इक्वल होता है ना। तो 60 डिग्री कितना होगा, पाई/3 जो होगा वो कितना होगा बताओ, 60 डिग्री होगा ना। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, तो ये एंगल हो गया पाई/3। तो ये पूरा कितना हो गया बेटा, 2 पाई - अगर ये एंगल पाई/3 है तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, 2 पाई - हुआ ना। बताओ बेटा समझ आ रहा है अपने को, वर्षा, शीतल, आदर्श, आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा, बताओ। ठीक है। तो देखो बेटा ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये कितना होगा, पूरा एंगल 2 पाई होता है, ये एंगल पाई/3, तो ये कितना होगा 2 पाई - पाई/3। तो 2 पाई - पाई/3 कितना होता है बताओ, कितना होगा बेटा ये 2 पाई - पाई/3 कितना होगा, 6 पाई - पाई/3, मतलब कितना हो गया ये 5 पाई/3 हो गया, है ना। कितना हो गया ये 5 पाई/3 हो गया। अब ये वाला एंगल हमारा 5 पाई/3। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, क्या बात करी थी बेटा, कि जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है ना। लेंथ ऑफ आर्क जो लिखोगे यहाँ पर वो क्या लिखोगे, रेडियस कितना है, आर ही है, और थीटा कितना है 5 पाई/3, है ना। तो मतलब कितना हो गया ये बताओ, 5 पाई r/3। 5 पाई r/3 क्या हो गया बेटा ये, बताओ 5 पाई r/3 क्या हो गया ये, डिस्टेंस, है ना। क्योंकि बॉडी जो है वो इसी रास्ते से जा रही है ना बेटा। तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बताओ, लेंथ ऑफ पाथ होता है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छे शीतल बेटा, वेरी गुड। तो लेंथ ऑफ पाथ होता है ना बेटा ये। तो लेंथ ऑफ पाथ हमने निकाल लिया, वो कितना है हमारे पास 5 पाई r/3। ये क्या हो गया, डिस्टेंस। अच्छा, अब देखो बेटा अब थोड़ी सी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी लेंथ, है ना। तो अगर मुझे ये लेंथ ए बी मिल जाए, अगर मुझे ये लेंथ ए बी मिल जाए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ये मैं मान लेता हूँ, ये जो हमारा सेंटर है ये ओ है, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ मुझे, कि अब इस ट्राइंगल को देखते हैं ना, ट्राइंगल ओ बी ए, ट्राइंगल ओ बी ए को देखते हैं, देखो।
देखो बेटा ट्राइंगल ओ बी ए को देख रहे हैं, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ट्राइंगल ओ बी ए की बात कर रहा हूँ बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ देखो और यहाँ देखो, मैंने इसी ट्राइंगल को यहाँ पर बनाया, ठीक है, थोड़ा जूम कर रहा मैंने और यहाँ बनाया। अब देखो इस ट्राइंगल की अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ट्राइंगल ओ बी ए की, तो ओ बी जो है वो क्या है, रेडियस है क्या, और ओ ए भी क्या है, रेडियस है ना। जो हमारा ओ बी है वो भी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है, तो मतलब ये रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया, ठीक है। ये एंगल कितना दे रखा है बेटा आपने को, 60 डिग्री। अब एक बात बताओ आप मुझे कि जब हम किसी भी ट्राइंगल को देखते हैं बेटा, तो ये क्या तुम्हें आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा लग रहा है क्या बेटा, देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो हमने पढ़ा है ये सब कि जो साइड बराबर होता है बेटा उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्या बताओ। अगर मैं इस एंगल को थीटा कह देता हूँ तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा बताओ। यस सर। और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री 180। होता है ना। तो क्या लिखना है, 6 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 180 माइनस 60, मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 120 डिग्री। मतलब थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया बेटा, ये 60 डिग्री आ गया क्या। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, तो ये क्या है, हो गया ये ट्राइंगल। इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई हमारे पास, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे। ये ट्राइंगल कैसा हो गया बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया क्या। अगर थीटा की वैल्यू 60 आ गई, इसका मतलब क्या है कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। आदर्श बेटा समझ आ रहा है तुम्हें, यस सर। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आर। तो अब अगर मुझसे पूछे कोई कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या लिखूंगा बताओ। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट बेटा, आर, है ना। समझ आई बात अपने को, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबको ये बात समझ आई बेटा, किसी को कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। सर और फिर बताना, ये थीटा 60 के बाद। ये थीटा 60 बेटा, देखो ये थीटा 60 यहाँ तक समझ आ गया अपने को। हाँ जी सर। तो बेटा अगर ये थीटा 60 हो गया, तो देखो ये दोनों एंगल 60 हो गया ना। तो अगर ये 60 60 60 तीनों एंगल बराबर है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ना। जी सर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं क्या। हाँ होते हैं। हाँ, तो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर होना चाहिए ना। जी सर। तो ए बी जो हो गया हमारा, ए बी ही तो था डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ ए बी ही तो डिस्प्लेसमेंट था। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, आर आ गया। जी सर। कोई परेशानी है तो बताओ, मन में कोई सवाल किसी भी तरह का कुछ भी है तो पूछो बेटा।